Nothing there to see, honestly. But now, let's talk about Hindustan now. हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है। दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नॉट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन। और 19 में 200 कर गया, 200। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन्स गेटर था इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है। दिन का वो कहता ना कि काम कर दिया है 1 घंटे में, जो पूरे दिन में इंग्लैंड नहीं ना कर सका, घंटा बजा दिया इंडिया ने। पहले तो पकड़ के इंडिया का ना उसका इंग्लैंड का ने तो बेसबॉल नहीं खेला, लेकिन इंडिया ने बेसबॉल खेल दिया भाई। और मतलब व्हाट सुपर्ब इनिंग्स फ्रॉम यशस्वी जायसवाल। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस आई है। देखा जाए तो इंग्लैंड एक तरह से मुश्किल में अब नजर आ रहा है। मुश्किल एक तरह से नहीं, काफी तरह से मुश्किल में नजर आ रहा है। क्यों? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत ने पहले ही दिन अंग्रेजों को धूल चटाई है, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेज हमेशा से जाने जाते हैं कि ये बेसबॉल क्रिकेट खोलते हैं, लेकिन जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को बेसबॉल क्रिकेट खेलना सिखाया, उसकी तारीफ पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर। और ये हिंदुस्तान से खेले ये गारंटी है। जिस सक्सेना भी बहुत अच्छा खेला है, नो डाउट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा ही जबरदस्त खेला है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी टीम जो लगी, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर। बट व्हाई दे आर मैच्योर? थिंक अबाउट इट, व्हाई दे आर मैच्योर? नाउ दे आर मैच्योर बिकॉज उनका कोच मैच्योर है। अंडर 19 को कोच करना है, किसको लाना है? सबसे बेहतरीन बंदे को। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन कौन निकला है? राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ रुपया देंगे अंडर 19 के, तो वो आ जाएगा। जब बड़ा बंदा लाओगे तो बड़े पैसे भी तो देने पड़ेंगे। यहां पे यूनुस खान नौकरी मांगने गया है। मतलब क्या यार, इस बंदे का मैंने कहा ना कि एक यूनिक टैलेंट आया भाई इंडिया के पास। तीनों फॉर्मेट का प्लेयर, और क्या खेलता है यार। मतलब सुपर्ब इनिंग्स फॉर्म है। मतलब ऑन दिस पिच, मतलब वो बंदा ऑलरेडी क्या इसको बोलते हैं 76 कर चुका है 70 बॉलों पे, 9 चौके 3 छक्के। यानी कि जो एक मतलब फाइट किया इंग्लैंड ने, और फाइट कर करके 246 तक वो पहुंचे। उसके बाद जिस तरह से जायसवाल ने सिंगल हैंडेडली इनके अटैक को मतलब टेक अपार्ट किया है, मतलब अमेजिंग बैटिंग फ्रॉम जायसवाल यार ऑन दिस पिच। ही वाज नॉट अफ्रेड टू प्ले शॉट्स एट ऑल, मतलब ऑन अ पिच ऑन विच मोस्ट बैट्समैन स्ट्रगल्ड। और मतलब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस दिन में, जो आज पहले दिन का खेल हुआ है हैदराबाद में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे फील हुई वो ये हुई कि जब इंडिया ने बॉलिंग की, इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और जैसे ही स्पिनर्स लगे 8 ओवर्स तो कराया सिराज और उसने बुमराह ने, लेकिन जैसे ही 9th ओवर में वो लेके आया उसको जडेजा को, रोहित शर्मा, तो द टर्न एंड बाइट दैट जडेजा, अश्विन एंड अक्षर पटेल गॉट फ्रॉम दिस पिच, मतलब वो चीज हमें इंग्लैंड के बॉलर्स में नजर नहीं आई, बिल्कुल भी नजर नहीं आई। वो टर्न नहीं मिला इंग्लैंड के बॉलर्स को जो इंडियन बॉलर्स को मिला। एंड आई गेस दैट्स बिकॉज दे आर सो एक्सपीरियंस्ड, प्लस बेटर स्पिनर्स, बेटर क्वालिटी स्पिनर्स, और प्लस उनको पता है कि होम कंडीशंस कैसी है। लेकिन आई मीन इफ यू प्लेइंग अ टेस्ट, यू वुड एक्सपेक्ट इन अ टेस्ट मैच के जो बॉलर्स खेल रहे हैं वो उस क्वालिटी के हो। अब ये जो डेब्यू कराया इन्होंने, ये टॉम हार्टली को, उस बच्चे ने बैटिंग तो बहुत अच्छी की। अच्छा लगता है टिपिकल ब्रिटिशर है वो, जो ब्रिटिशर होते थे ना वो, मतलब लंबे तड़ंगे वो बाल छोटे करके काट के रखे हुए, वो उस टाइप का लगता है वो बिल्कुल। लेकिन उसके साथ यार जायसवाल ने बहुत बुरा किया, मतलब हार्टलेस, मतलब कैसे बोलते हैं, हार्टलेस ट्रीटमेंट ऑफ हार्टली हो गया था। मतलब इतनी मार पड़ी है। और मैं सुन रहा था लोग कह रहे यार बेन स्टोक्स ने सही फैसला नहीं किया, उसको नई गेंद देखकर, मतलब पहला ओवर देखकर तीनों स्पिनर्स में, और दूसरा जब वो पिट रहा था उसको हटा देना चाहिए था।
इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। आई गेस के स्टोक्स जिस किस्म का कप्तान है वो अपने प्लेयर्स को बैक करना चाहता है और वो मतलब एग्रेसिव क्रिकेट ही खेलना चाहता है, और वो आपको नजर आया इवन ऑन द लास्ट बॉल ऑफ द डे ही हैड क्लोज इन फील्डर्स फॉर रहान अहमद ऑल्सो। तो वो छोड़ने वाला नहीं है, वो इसी तरह खेलेगा। इंग्लैंड हारे जीते जो भी है वो खेलेंगे, इसी तरह से खेलेंगे वो। लेकिन दैट इज वन रीजन वाई दे स्ट्रगल्ड, इसलिए क्योंकि जो स्टार्ट दिया था क्रॉली और उसने कैसे बोलते हैं डकेट ने 10-11 ओवर में 50 रन की पार्टनरशिप उन्होंने कर दी थी आफ्टर इंग्लैंड बैटेड फर्स्ट। उसके बाद बैट्समैन नहीं संभल पाए, और वो जो उनका नेचुरल गेम है ना, बेस्टॉ ने कुछ हद तक खेला, लेकिन उसके बाद वो उस तरह से नहीं खेल पाए जिसके लिए मतलब अराउंड विच बेस्ट बॉल इज बेस्ड। लेकिन हार्टली की जो मैं बात कर रहा था, बात ये कि आप आई थिंक मे बी पर्सनली आप मुझसे पूछें तो आई फेल्ट कि यार जब शुरू के दो ओवर में उसको बहुत मार पड़ी ना, जैसे पहले ओवर में उसको 2 छक्के लगा दिए जायसवाल ने, फिर दूसरे ओवर में छक्के लगाए, आई थिंक वहां उसको हटा देना चाहिए था। क्योंकि यार पहला टेस्ट वो खेल रहा है, वो बिल्कुल ही बेचारा नर्वस हो गया था। और वो नर्वस पता क्यों हुआ? वो इस वजह से हुआ कि उसने जो पहली गेंद कराई, दूसरी गेंद कराई, वो बुरी गेंदें नहीं थी, वो अच्छी गेंदें थी। लेकिन वो जायसवाल आपको पता है फिर वो कैसे खेलता है, उसने वो उठा के ठोक दिया, वे उठा के वो दोनों बॉलें उसने ठोकी। तो जब आप एक बॉलर जो डेब्यू कर रहा है उसकी अच्छी गेंदों पे उसको मतलब छक्के पड़ जाएंगे, तो फिर वो 605 में तो पड़ेगा कि भाई मैं क्या करूं तो क्या करूं। तो ही लॉस्ट इट टोटली, यू नो, यानी मतलब कंसीडिंग 7 रन पर ओवर इन अ टेस्ट मैच इज लाइक टू मच यार, बहुत ज्यादा हो जाता है। और आई थिंक कि वहां पर थोड़ा सा स्टोक्स को रोक देना चाहिए था उसको, और लीश को ले आता है जल्दी वापस, या इवन रेहान को ट्राई कर लेता, इट वुड हैव बेटर। एंड आई वाज अ बिट सरप्राइज ही डिडंट ट्राई स्टोक्स, दैट फेलो व्हाट यू कॉल जो रूट, क्योंकि जो रूट अच्छा खासा ऑफ स्पिनर है, और जिस तरह से जायसवाल खेल रहा था, ही शुड हैव टेकन अ चांस विद जो रूट के कुछ उसको एडवांटेज उसका मिल जाता। लेकिन इंग्लैंड का घंटा बजाया आज इंडिया ने, इतना बुरा घंटा बजाया है, यकीन करो। आप ऐसे बोलते हो ना, एक घंटा और छनकना दोनों कट्ठे बजा दिया पकड़ के। आगे आगे तो घंटा लहदा बजता, छनकना लहदा बजता ना, आज देख लो एक हाथ में पकड़े हुए मैंने, दोनों पकड़ के कट्ठे बजा दिए आज इन दोनों के। मतलब जो सबसे पहले तो बॉलिंग करते हैं ना, जो बॉलिंग की है इंडिया ने, ये सॉरी अक्षर ने, जडेजा ने और अश्विन ने जो बॉलिंग की है, इवन के जो अक्षर ने बॉल की है वो ब्रेस्टो को, उसका तो पकड़ के ब्रेस्टो उधर ही निकाल दिया ना, उसका तो ब्रेस्टो श्रेस्टो कर दिया उधर ही। लेकिन बात करते हैं जायसवाल की। अब पाकिस्तान में सिर्फ बात हो रही है या जसवी जायसवाल की, भाई ये बंदा जिधर भी कंडीशन में ले जाओ ये बंदा रन कर रहा है, क्योंकि ये यंग टैलेंट है, यंग टैलेंट के साथ साथ स्किल भी है बंदे में, और एग्जीक्यूट कर रहा है पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जायसवाल ट्रेंडिंग कर रहा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे पे है, ऊपर यशस्वी जायसवाल ट्रेंडिंग कर रहा है पाकिस्तान में, और उसकी इस इनिंग को बड़ा ज्यादा प्रेज किया जा रहा है, जो उस बंदे ने 76 नॉट आउट किया 70 वालों पे। और उस इंग्लैंड के अगेंस्ट जो इंग्लैंड बेसबॉल खेलती है, ये बेसबॉल इंग्लैंड ने खेली है या जायसवाल ने खेली है? मुझे बताओ। इंग्लैंड वाले इन कंडीशंस में बेसबॉल खेलने में लुढ़क गए हैं, घंटा बजा दिया पकड़ के इंडिया ने। लेकिन जो बैटिंग जायसवाल ने की है, इस तरह का टैलेंट है पाकिस्तान के पास। बातें तो बड़ी करते हो हमारे पास बेहतर टैलेंट है, इंडिया के पास तो टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान की गली गली में घूम रहा है, ये है फलाना टमकाना है। मुझे बताओ पाकिस्तान के पास इस तरह का टैलेंट है या नहीं है? मेरा छनकना है इस तरह का बेटा, अगर मैं बताऊं ना, मेरा छनकना बेहतर है जो टैलेंट पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो तब क्या टैलेंट है आपके पास? आपका वो आजम खान गेंडा, वो साइम अयूब टांगे उठाने वाला, क्या है? ये जायसवाल को देख लो, वेस्ट इंडीज में टेस्ट डेब्यू में 171 की इनिंग खेल के आया हुआ है, T20 में उसका 100 है भाई। अभी उसने फिर आज देख लो 70, और कल वो 100 तो पक्का करेगा, कल वो 100 पक्का करेगा। फिर आप बातें कर लेते हो वो जी पाकिस्तान में जी वो गली गली में घूम रहा है, गली गली में सिराज है। पाकिस्तान की जो PSL बेहतर है IPL से, क्योंकि उसमें जी वो बैटिंग बड़ी मुश्किल है, बॉलिंग बड़ी क्लास की होती है। चलो अगर इतनी बॉलिंग क्लास की है, मुझे बता दो अपना बेस्ट स्पिनर बता दो जो वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहा हो। एक भी नहीं है तीनों फॉर्मेट में। मुझे बेहतर फास्ट बॉलर बता दो इंडिया से, अगर जो है आपके पास, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है जो इंडिया की बॉलिंग को टक्कर दे सके इस टाइम, एक भी नहीं है। बेहतर स्पिनर आपके पास नहीं है, उनके पास तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, कुलदीप, अक्षर, जडेजा, अश्विन, वाशिंगटन सुंदर,
उसके बाद भाई उनके पास तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है रवि बिश्नोई, यकीन करो उनका रवि बिश्नोई T20 का बॉलर ना आपके उसके मुकाबले का आपके पास सिस्टम कोई नहीं है। तो जायसवाल तो प्रॉपर टैलेंट है, वो तो प्रॉपर टैलेंट प्लस स्किल इज इक्वल टू यशस्वी जायसवाल बनता है उस बंदे। तो दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से किसी भी बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों का डट करके मुकाबला नहीं किया। सिर्फ इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ही भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और 70 रन की शानदार पारी खेली, जिससे इंग्लैंड 245 रन तक पहुंच चुका। उसके जवाब में भारत के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को धर दबोचा। जिस तरह से भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने अंग्रेजों पर धावा बोला, उसकी तारीफ पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि जायसवाल ने सिखा दिया है अंग्रेजों को कि किस तरीका से बेसबॉल क्रिकेट खेला जाता है, क्योंकि अंग्रेज हमेशा से दुनिया में जाने जाते हैं कि ये लोग बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जिस तरह से भारत में ये लोग आए हैं वैसे ही इनकी अब हवा निकल गई है, क्योंकि इन्होंने ही पाकिस्तान में ही 3-0 से भी हराया है। यही कारण पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि ये भारत को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन पहले ही टेस्ट मैच में इनकी पूरी तरीक़ा से पोल खुल चुकी है। जिस तरह से इंग्लैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने ढेर हुई और भारतीय के बल्लेबाजों ने जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों की कुटाई की है, उसकी तारीफ पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।